नमस्ते, मैं प्रशांत शर्मा आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो फैट लॉस सप्लीमेंट्स होते हैं। बेसिकली 5 हैं जो मेरे को ठीक लगते हैं, तो मैं वही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 5 बेसिक सप्लीमेंट्स जो आपको हेल्प करेंगे। नेचुरल है, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता उनका, पर हर एक चीज़ का हर एक सप्लीमेंट का एक टाइम होता है लेने का। जरूरी नहीं होता कि आप सारे सप्लीमेंट उठा लो कि ये भी फैट बना रहा है, ये भी बर्न करेगा, ये भी बर्न करेगा, तो आप सारे प्रोडक्ट एक साथ ले लो ना। हर एक प्रोडक्ट तब इफेक्ट करेगा जब उसको राइट टाइम पे आप लोगे। कभी भी उठा के कोई भी नहीं, आपके किसी दोस्त ने कहा या आपने कहीं नेट पे देख लिया या कोई ऐड आ गया ये फैट बर्न करेगा, नहीं करेगा। पहला, डाइट अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपका जो वर्कआउट प्लान है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओवर ट्रेन नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा कट डाउन में आपका मील भी नहीं होना चाहिए। हर एक चीज एक प्लान आपका फूड और ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपका सप्लीमेंट ऐड होता है। तो कभी भी आप वेट लॉस करोगे तो पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, बैलेंस्ड फूड हो। सेकंड, आपका जो डाइट आपकी ट्रेनिंग है वो एक अच्छी हो, बहुत ओवर ट्रेन ना हो, क्योंकि ओवर ट्रेन होने से भी आपका मसल टिश्यूज गिरने लगेंगे। खाली फैट लॉस करना है तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, पर अगर आपको मसल बिल्ड करना है और फैट लॉस करना है तो वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। पर मैं जो आपको बता रहा हूं, जो सप्लीमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं 5 बेसिक, वो आपको फैट लॉस में भी हेल्प करेंगे और जो आपका मसल है उसको भी लॉस नहीं होने देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तुम्हारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा कैफीन। कैफीन एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। पॉपुलर ब्रांड तो नहीं, पॉपुलर सॉल्ट है जो फैट बर्नर में भी यूज होता है, आपका प्री वर्कआउट में भी यूज होता है। कई बच्चे पढ़ने के टाइम पे कॉफी भी पीते हैं, तो कैफीन का मल्टीपर्पज यूज होता है। पर मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि फैट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाएगा, क्योंकि जब आप वेट लॉस कर रहे होते हो तो माइंड ना बहुत अपसेट होता है, प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत थका हुआ होता है, खाना भी कम होता है और ट्रेनिंग भी ज्यादा करनी होती है। तो उसके लिए कैफीन एक बेटर ऑप्शन है। तो पर मैं जो कैफीन आपको रिकमेंड करूंगा, डोज जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा हाफ कैप्सूल की, क्योंकि जो मार्केट में मिलते हैं वो 200 mg का एक कैप्सूल मिलता है। तो अब 200 mg मत लो, 200 mg बहुत ज्यादा हो जाता है, हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आप खोलो, हाफ यूज कर लो, हाफ बंद करो और रैप करके वापस रख दो। अगले दिन उस कैप्सूल को कंज्यूम कर लो, तो आपको हिट भी नहीं करेगा और एक आपका प्रॉपरली वर्क भी करके देगा। सेकंड है जी आपका कार्निटाइन। L-कार्निटाइन अमीनो एसिड्स हैं, तो ये भी बहुत ही एक लीडिंग ब्रांड में सेल हो रहा है आजकल, हर कोई यूज कर रहा है। ज्यादातर सबको ही पता है कि कार्निटाइन का क्या यूज होता है, पर मैं फिर भी आपको बता दूं कि कार्निटाइन जो होता है, जब आप जो स्टोर फैट होता है आपका, जब आपको उसको कंज्यूम करते हो तो आपको वो कैलोरीज में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग वर्कआउट, या आप डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं तो कैलोरीज में आपको यूज करेगा एनर्जी की तरह, जो आपका स्टोर फैट है। तो एक नेचुरल वे हो गया, जो आपका फैट है नेचुरल वे में एनर्जी में ले जाएगा, ताकि आपको लॉस भी नहीं होगा और आपका लॉस इन द सेंस कोई बॉडी में हार्म भी नहीं होगा, और आपके मसल बिल्डिंग में भी आपका फैट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। सेकंड, इसकी जो डोजेज है वो है जी, जो मार्केट में मिलते हैं 500 mg का कैप्सूल मिलता है, कहीं पे 1000 mg का लिक्विड भी मिलता है, कहीं 3000 mg का लिक्विड मिलता है, कहीं पे 1000 mg का कैप्सूल मिलता है। पर जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, 1000 mg करूंगा ब्रेकफास्ट के बाद, 1000 mg ट्रेनिंग से पहले इवनिंग में। अगर आपकी ट्रेनिंग सुबह होती है, आप वर्कआउट अगर सुबह करते हो तो सुबह 1000 mg वर्कआउट से पहले और 1000 mg इवनिंग में कोई स्नैक्स के बाद। वैसे बेटर रहेगा जब आप कैफीन लोगे तो कैफीन के अंदर ही इसको ऐड ऑन कर देना, तो वो एक प्री वर्कआउट टाइप का आपका बन जाएगा। थर्ड है जी आपका CLA भी ज्यादातर लोग, हर किसी को पता ही है। CLA में होता क्या है, मैं बहुत डीपली नहीं बता रहा हूं आपको, बहुत डीपली इन द सेंस बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं बोल रहा कि हर किसी को समझ में ही ना आए, इसलिए बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। CLA एक तरह का फैट होता है,
जो आपका मीट के अंदर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, पर हम वो प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो न्यूट्रिशन भी हमको मिलेगा जो हमको नीड ही नहीं है, मतलब वो चीजें भी हमारे पास बॉडी में आने लगेंगी जो हमको नीड नहीं है। तो इसलिए हम अलग से कैप्सूल फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, ताकि आपके फैट को, वो नेचुरल फैट जो आप कंज्यूम कर रहे हो फैट, वो उसको कट डाउन करने में हेल्प करे। इसकी जो डोजेज हैं वो है जी 1000, इसमें भी दो आते हैं ज्यादातर। एक 1000 mg का कैप्सूल आता है, एक 1250 mg का कैप्सूल आता है। तो मैक्स टू मैक्स आप 2 ही कैप्सूल कंज्यूम कीजिएगा, एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, एक कैप्सूल डिनर के बाद। इससे ज्यादा कंज्यूम करने की नीड नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जादू नहीं होता, इंस्टेंट काम नहीं करेगा कि आपने आज लिया और कल बर्न हो गया। हर एक चीज टाइम मांगती है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर एक प्रोडक्ट का उस टाइम पे लेना बेटर है जिस टाइम पे उसकी नीड है। मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट तब ज्यादा इफेक्ट करेगा जब आपकी उसको नीड होगी। या तो ये आपको ट्रेनर बताएगा आपका, या फिर अगर आपको खुद नॉलेज है तो आप उस टाइम पे ऐड कीजिए कि जिस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ अब ये प्रोडक्ट मेरे को नीड आ गई है, ये मैं ऐड करना चाहता हूं। हर एक बंदे के हिसाब से अलग अलग वर्क होता है। चौथा है जी आपका MCT ऑयल। MCT ऑयल भी जैसे मैंने बताया हर एक प्रोडक्ट की नीड तभी है जब उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप MCT ऑयल भी एक अमीनो फैट ही होता है एक तरह का, तो पर ये बहुत प्रोसेस्ड फॉर्म में किया होता है, तो उसको ज्यादा हैवी डोज में कंज्यूम नहीं करते। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसकी डोजेज वो करूंगा 1 स्पून ब्रेकफास्ट के बाद, या तो आप अपनी चाय में डाल लो, या आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप ले रहे हो तो अपने प्रोटीन के अंदर 1 स्पून मिलाओ और पी लो। अगर आप इवनिंग में ट्रेनिंग कर रहे हो तो 1 स्कूप आपके आफ्टर वर्कआउट जो प्रोटीन है उसके अंदर मिला के ले लो। अगर आप प्रोटीन नहीं कंज्यूम करते तो सुबह की जो पहली चाय है उसमें ऐड कर लो, और जो इवनिंग में आप जो कोई भी स्नैक्स लोगे उसके बाद जो भी आप लिक्विड कुछ लेते हो उसके अंदर ऐड कर लीजिए। वैसे बेटर रहेगा कि कोई कॉफी या ऐसा कोई आप प्रोडक्ट लो, मतलब चाय कॉफी ऐसा कुछ ले लो विदाउट शुगर, जिसके अंदर आप ऐड करके उसे पी सको। डायरेक्ट स्पून से नहीं लेना, बर्न कर देगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत प्रोसेस्ड फॉर्म होती है तो आपको थोड़ी थोड़ी ही लेनी होती है। 1 चम्मच से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है एक टाइम पे। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जब फैट बर्न नहीं हो रहा हो तब इसको अगर आप लो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। पर मैंने जैसे बताया कि हर एक चीज का फायदा तभी है जब उसकी नीड है, अननेसेसरी लेने का लॉजिक नहीं है। 5वां प्रोडक्ट है जी आपका डेंडोलिन रूट। ये बॉडी में से एक्सेस वाटर आपका निकालता है। ज्यादातर जो प्री वर्कआउट टाइम पे, मतलब जब कॉन्टेस्ट से पहले हम जो वाटर पिल्स लेते हैं उनके अंदर भी डेंडोलिन रूट होता है। पर मैं आपको ये इसलिए इसमें रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको जो एक्सेस वाटर अगर बचता है आखिरी में, जैसे मैंने बताया कि ये सब चीजें हर एक टाइम पे लेने की, उसी टाइम पे लेने की नीड है जिस टाइम पे नीड है, जिस टाइम पे आपको जरूरत है। तो डेंडोलिन आपको आखिरी में लेने की जरूरत पड़ती है जब आप बिल्कुल ऑलमोस्ट बाउंड्री पे आ गए होते हो, तब आप इसको लोगे तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 1 कैप्सूल बहुत होता है, 500 mg का कैप्सूल मिलता है ज्यादातर। 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद ले लो, या आप अर्ली मॉर्निंग जो फूड ले रहे हो उसके बाद ले लो। 1 से ज्यादा नहीं लेना। कई लोग इसको बहुत लंबा चलाते हैं, पर मैंने जो पर्सनली फील किया है, आप 10 दिन यूज करो, 1 वीक ऑफ दे दो, फिर 10 दिन यूज करो, फिर 1 वीक ऑफ दे दो। तो मैंने जो रिजल्ट देखा, मैं जनरली हमेशा यही बताता हूं कि मैंने जो सीखा मैं वही आपको बताता हूं। तो इसमें मैंने जो फील किया कि आप रेगुलर बेस पे मत लो, 10 दिन लो, हफ्ता भर रोक लो, फिर 10 दिन लो, हफ्ता भर रोक लो, तो उसका रिजल्ट मैंने ज्यादा अच्छा देखा है। तो जैसे फिर से मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि हर एक प्रोडक्ट का फायदा तभी है जब आप न्यूट्रिशन अच्छा हो, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, और राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट हो। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मेडिकल नहीं करता, तभी रिक्वायरमेंट है जब आपकी नीड है, अननेसेसरी लेने की नीड नहीं है। तो बाकी ये था आपके लिए बेसिकली 5 फैट बर्नर्स जो नेचुरल है, कोई ऐसा हार्म नहीं है इनका। बस ध्यान रखिएगा कि ओवरडोज ना कीजिए। बाकी अगर मेरी कोई हेल्प आपको चाहिए हो तो आप मेरे को DM कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।